आपके साथ मैं हूं विवेक। इंडिया अलायंस तार कांग्रेस को कैंडिडेट का इंतजार। बिल्कुल बात यही है। इंडिया अलायंस बिहार में तार ही नजर आ रहा, उस मुहाने पर आकर खड़ा है। अब लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवारों के नाम लेने शुरू कर दिए, उन्हें टिकट देना शुरू कर दिया, उन्हें पीला वाला लिफाफा पकड़ा दिया। सीपीआई से खबर आ गई कि उन्होंने भी बेगूसराय से अपने कैंडिडेट की बात कह दी। और 3 दिन से कांग्रेस से एक ही सवाल हम पूछ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से एक ही जवाब आ रहा है कि जो गठबंधन धर्म है उसका पालन करना चाहिए था। किसे करना चाहिए था? ये तो आपने जिसके साथ सामंजस्य बिठाया, आपने जिसके साथ साथ चलने का वादा किया, उन्हें करना चाहिए था। लेकिन वो नहीं कर रहे। वो पहले दिन भी अपनी सूची तैयार करके बैठे थे, दूसरे दिन भी उन्होंने नामों की बौछार कर दी कि ये लड़ेंगे, ये सीट, ये सीट। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या ये गठबंधन कैसे चलेगा आगे? इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा बैनर, इतने बड़े बड़े लोग, जबरदस्त भीड़, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सब अपनी मन की कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। हां, एक बात जरूर है कि यह कहा जा रहा है कि दो दिन 48 घंटे का समय दीजिए। यह कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। क्या फाइनल हो जाएगा? यही फाइनल होगा कि आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे। अब आप अपने पहलवान ढूंढिए, आप अपने कैंडिडेट ढूंढिए। तो आज इसी पर डिबेट हम शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ है। अरविंद ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस से, अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। और कांग्रेस से सबसे पहला सवाल अरविंद ठाकुर जी से। अरविंद ठाकुर जी, संयम का जबरदस्त परिचय दे रहे हैं आप लोग। जबरदस्त, इसको कहते हैं जबरदस्त परिचय। एकदम दुनिया किसी भी राह चले, हम एकदम बिल्कुल धैर्य का परिचय देंगे। युधिष्ठिर की भूमिका में है पूरे युद्ध में आप। लेकिन सवाल यह है कि कब तक, वो लिमिट क्या है आपकी? सवाल है कि जो केंद्र में सरकार है उसको हराना है और उसके लिए योजना बना करके सब काम हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों के साथ मिल करके चुनाव लड़ रही है बिहार में। तो ऐसा भी आपने बताया और वही बात है, 2 दिन बहुत है, 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा और सब आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। कभी आप लोगों की भी कोई इच्छा है, कोई सीट है दिमाग में कि हम किस सीट से लड़ेंगे? पिछली बार तो लाज आप ही लोग ने बचाई थी, 1 सीट कांग्रेस को ही आई थी, बाकी लोग तो अपने सीट भी गंवा गए, जमानत भी उनकी जब्त हो गई। फिर भी इस बार जो ठसक है वो साफ तौर पर दिख रही है, बांटे जा रहे हैं। तो ये आपके अंदर, आप लोगों के अंदर कोलाहल नहीं? आपके कार्यकर्ता बिल्कुल आप ही लोग की तरह बिल्कुल धैर्यवान हैं, धैर्य से बैठे हुए हैं? नहीं, सीट तो जो है चिन्हित है, लगभग चिन्हित हो चुका है और उस पर उम्मीदवार भी बढ़िया उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवारों को लाया जा रहा है। बढ़िया उम्मीदवार कहां से लेके आ रहे हैं? हाँ, उम्मीदवार है, कांग्रेस के पास खजाना है। कौन से सीटें हैं ये बताइए, कौन सी सीट है? अब सीटों के बारे में क्लियर हो जाएगा। दो दिन अभी आपको कहा गया ना, 2 दिन में सब बाजाप्ता प्रेस को बुला करके सारी बात की जानकारी दे दी जाएगी। और देर आए दुरुस्त आए, इस पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। देर तो आप आए हैं, इसलिए इसमें दुरुस्त आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कुछ पता नहीं है। देर तो आप हो गए। दुरुस्त आएंगे और काफ़ी मजबूती से लड़ाई होगी और बिहार में एनडीए को हराया जाएगा, ये क्लियर है और यही संभावना भी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किताब का आखिरी पन्ना सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं? पहले बहुत सारा है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, ऐसे बढ़ेंगे ना। आप आखिरी पन्ने को कह रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया से हो जाएगा, हरा भी देंगे, सब कुछ आपको पता, लेकिन ये पता नहीं कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं, कौन से रथ पर सवार होंगे। पिछली बार लड़े थे उसके आसपास, उससे आगे भी एक सीट हो सकता है, बताइए ना हमको। अरे आप अपनी आस अपने पास रखिए, हमें पास वाला बताइए, कितना पास? 10 सीट कम से कम मान के चला जाए ना उसको। अभी हम मान के
क्या तो ये उसी आधार पर बात हो रही है, उसी आधार पर आज भी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष जी, उनकी मुलाकात हुई लालू प्रसाद जी से। हाँ। और लालू प्रसाद जी भी हाईकमान के नहीं, दिन भर हम देख रहे थे, देख रहे थे, हमारे सहयोगी लगे हुए थे। नहीं, अखिलेश जी बाहर भी निकले, हमने उनसे सवाल भी किया, झल्ला जाते हैं थोड़ा अखिलेश जी बताते ना कि अंदर क्या बातचीत हुई, लालू प्रसाद से बातचीत हो गई, लेकिन सब लोग एक ही सुर में कह रहे हैं सब हो जाएगा। हम तो जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की वो सीटें कौन सी हैं। अब देखिए आरजेडी की तरफ से देखिए सीटों का ऐलान हो रहा है, ये सीट। सीपीआई ने कह दिया बेगूसराय, लेकिन आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे। छतरी वाले आप ही लोग थे ना, आप ही लोग कहते ना कि आपकी छतरी, कांग्रेस की छतरी के नीचे सब लोग आएंगे। वो छतरी, हैंडल, कमानी, कमाची, कपड़ा कहां गया? वो सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कल से परसों तक सारी बात स्थिति सब सामने आ जाएगी। और आप निश्चिंत रहिए, बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन अरविंद ठाकुर जी सहयोगियों के साथ लड़ेगी। अरविंद ठाकुर जी, न्यूज़ 18 निश्चिंत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें आप घोड़े पर दूल्हा बनाकर बिठा रहे थे, अब वो घोड़वा कहां है? दूल्हा तो बेचारे देख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कसम खाई थी कि हम दूल्हा बनाएंगे, अब उनका कुछ पता नहीं है। बाराती कौन है? नीतीश बाबू इधर ही चले आए और ऐसा लगा कि ऐसा गाड़ी से ऐसा नट निकला है नीतीश कुमार नाम का कि उसके बाद सब सारे चीज बिखर गए। आप लोगों को कभी कभी लगता है ऐसा कि नीतीश कुमार का जाना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहा? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो समय आएगा, 4 जून को आप देखेंगे, बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी बुला लेंगे आपको 4 जून को। 4 जून को अब आपको बुलाएंगे। जी बराबर मैं अपनी डिबेट में कहता हूं, सुबह का सवेरा बताता है कि दिन कैसा होगा, सवेरा बता रहा है। जयंत जिज्ञासु को जरा लाइए। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हैं, पढ़े लिखे हैं, शांत हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि जयंत शांत न रहें। जयंत, क्या हो रहा है? ये आप लोग लगातार सीटों को लेकर उसे डिक्लेयर करते जा रहे हैं, उम्मीदवार डिक्लेयर करते जा रहे हैं। कांग्रेस से पूछ भी रहे हैं कभी कभी कि भाई हम ये सब ले रहे हैं, आपके लिए ये सब छोड़ दिया है? देखिए, हमारा बहुत ही लोकतांत्रिक गठबंधन है और एक कंसेंसस बनाकर जिस सीट पर हमारी आपस की समझदारी है उस पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। और कांग्रेस नेतृत्व के साथ सीधा संवाद है, उसमें कोई तीसरा तो है नहीं। वैसे ही वामपंथी दलों के नेताओं के साथ, तो यह दिखाता है कि जमहूरियत इसी तरह से फंक्शन करती है। और जो इंडिया ब्लॉक है, आपको हम इस माध्यम से इतना ज़रूर कह सकते हैं बिहार की जनता को कि यह बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है और एक एक सीट पर बहुत सोच समझकर, सामाजिक समीकरण का ख्याल करके, उस इलाके की जो अपनी बनावट और बसावट है उसको ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस का नेतृत्व और वामधारा सब मिल बैठकर ही तय कर रहा है। और बहुत जल्द आपको एक साझा वक्तव्य जारी करके सूचना दे दी जाएगी, जानकारी दे दी जाएगी। और हम लोग फेज वाइज उम्मीदवार तय कर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जयंत जी, बाहर जो लेकिन जो एक परसेप्शन या फिर जो एक संदेश जा रहा है आम जनता के बीच में, वो तो ऐसा ही जा रहा है कि भाई आप लोग ने किसी से पूछा नहीं, लालू प्रसाद बैठे हुए, जितने लोग जा रहे हैं तस्वीरें शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, पीला लिफाफा में पार्टी सिंबल, सबको पता चल गया। लेकिन सब लोग तो देख रहे हैं कि ये कैसा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही है, ये पहले बांट देंगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें क्या उतनी स्पष्ट हो पाएंगी कितनी सीटों पर? तो हमें आप ये क्लियर कर पाएंगे जयंत की आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है, ये बता पाएंगे इस वक्त? देखिए, गठबंधन की अपनी एक गरिमा और मर्यादा है। वह तो साझा वक्तव्य जब जारी किया जाएगा सभी दलों के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, तो ये कौन सी मर्यादा है वो कि आप लोग लेकिन अभी आप गठबंधन की मर्यादा की बात कर रहे हैं। जयंत, एक बात आप देखिए, दोनों चीज मत कीजिए। आप मर्यादा की बात कर लीजिए, गठबंधन धर्म के पालन की बात कर लीजिए, हमें अच्छा लगता है। आप बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ही मतलब सुलझे हुए हैं। लेकिन फिर इधर आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह से कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, पीला लिफाफा बांट रहे हैं, और फिर कहिएगा कि नहीं गठबंधन धर्म, अब धर्म बचा कहां? देखिए, ये सारे दलों के नेताओं को पता है कि कौन सी सीट किनके खाते में जाने लायक है, और जैसे जैसे स्पष्टता होती जा रही है, उम्मीदवारों को यह इशारा भी कर दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई मैकेनिकली स्ट्रक्चर वाली पार्टी नहीं है। ये
हम लोग बहुत सोल रूह है उस स्ट्रक्चर में और उसके साथ काम हो रहा है, तो घबराहट की कोई बात नहीं है। हम क्यों घबराएंगे? हमारी यही कोशिश है। नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आप पीला लिफाफे की बात करें। हम तो चाहते हैं इस संशय को फैलाने में मीडिया कोई कैटलिस्ट का काम नहीं करे, बल्कि आप हमारे संदेश को पहुंचाएंगे, यह भी आपकी भूमिका है। तो हम 2004 की तरह ही सीट बांट रहे हैं। आप जो कह रहे हैं 2004 कह रहे हैं, जैसे आपके जो शब्द हैं वो उसी रूप में जनता तक इस वक्त पहुंच भी रहे हैं। हम बस इतना जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस को कितना देना है? कुछ बना है अंदर, कुछ फॉर्मूला? 10 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे, 6 देंगे, कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे 2004 में चुनाव लड़ा गया इकट्ठे, यूपीए की सरकार बनी, हम सरकार बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और जो लोग जहां जहां जिस इलाके में मजबूत हैं उनके खाते में वो सीट जाएगी। यही अब तक की समझदारी है और मैं समझता हूं यह वर्केबल है। कांग्रेस वाली सीट नहीं, संख्या वो तो आपको मैंने बताया कि कांग्रेस के नेता को भी पता है और राजद के नेता को भी पता है कि किनको कितनी सीट दी जाएगी। घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, जेडीयू भी बहुत दिख रही है, लेकिन अभिषेक एक बात तो तय है कि आज दिन में भी करीबन 5 बजे करीबन सोशल मीडिया पर लगातार हम लगे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषकों से जानकारी उनसे बात करके इस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुंचे, कहीं ना कहीं लगा ऐसा कि नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस है उसके वो पेंच थे जिसके खुल जाने से पूरा बिखराव दिखता है। ऐसा लगता है कि अपनी मन के करने लगे, वो अपनी मन की, कोई केंद्र में रहा नहीं, कोई बॉस ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का वहां से चले जाना और अभी की जो स्थिति है, कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है इससे पहले किसी भी लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई गठबंधन बनता है तो अपने मन की करता है और जब मन की करता है तो एक कहता है कि नहीं 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 रुक जाइए ना, 2 दिन बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमें दिलासा दिया जा रहा है। अभिषेक कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी इस पूरे सिनेरियो कैसे देख रही है? देखिए, पहले तो आपने नीतीश जी के इंडिया ब्लॉक से निकल जाने की चर्चा की। अब इंडिया ब्लॉक बचा कहाँ है? इंडिया ब्लॉक में N4 नीतीश बाहर चले गए, D फॉर दीदी बाहर ही हैं और A फॉर अरविंद केजरीवाल जी कहाँ चले गए हैं वो भी आप सबने देख ही लिया है। और दूसरा, तब से दोनों पक्षों से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो पूरी जनता को पता है। आप अभी रात का समय है विवेक जी, आप एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं रात हो गई है तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमें लग रहा है कि दिन है। दूसरा व्यक्ति कह रहा नहीं अभी शाम हुई है, अभी रात क्या हुई है। अरे भाई अंधेरी रात हो चुकी है इनके महागठबंधन में। कांग्रेस पार्टी की भूमिका एक याचक के रूप में है और राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका फिर से एक दमनकारी पार्टी की जैसी है जिसकी संस्कृति रही है अपने घटक दलों का दमन करना। अरे भाई सोचिए जरा कि एक तरफ मनोज झा जी कहते हैं कि अभी समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा हो जाएगा, अनाउंसमेंट होगा। बेचारा कांग्रेस पार्टी के सभी लोग कह रहे हैं कि 2 दिन रुकिए, 1 दिन रुकिए, 5 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए और अभी इलेक्शन तक ही रुक जाइए ना, क्या दिक्कत है? कौन सा राष्ट्रीय जनता दल आपसे पूछ कर टिकट बांटने वाला है? राजद के लोगों ने तय कर लिया, तो राजद के लोगों ने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। बेचारे वामपंथी दल थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सीट वहां वो भी अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पशोपेश में है कि हम किस सीट पर उम्मीदवार दे कि नहीं दे, दौड़ दौड़ कर जाना पड़ रहा है 10 नंबर। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहने को राष्ट्रीय पार्टी होने का दम्भ भरती है और एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी बहुत प्रेम से मटन बनाने की रेसिपी बताते हैं, राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देते हैं कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, आप दुल्हा हो, हम आपके साथ हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना है आपको, ऐसे बनाइएगा प्रधानमंत्री। ये तो वही बात हो गई कि एक ऐसी संस्कृति को इन लोगों ने डेवलप किया है कि हम लोग सहयोगी हैं, थोड़ा आगे बढ़कर देखिए ना कैसी लंगी मारते हैं हम आपको। तो यही संस्कृति इनकी तरफ से लगातार चली आ रही है और जनता जो देख रही है ना विवेक जी, इस अंधेरी रात को जनता देख रही है कि अंधेरी रात छटेगी और एक सुबह का उजाला आएगा, एनडीए की सरकार बनेगी और फर्क क्या पड़ता है, कुछ सीटें कांग्रेस लड़ ले, अधिकांश सीटें राष्ट्रीय जनता दल लड़ ले या वामपंथी दल लड़े, फर्क क्या पड़ना है? ठीक है। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से जो लगातार कह रहे हैं 4 को 400 पार। अरविंद कुमार, अभिषेक ने भी बात रखी, उन्होंने कहा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आप लोग जैसे एक दूसरे पर हमला करते हैं उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे कि किसकी संस्कृति क्या है। सब पार्टी का अपना फोरम है, काम करने का तरीका है, लेकिन ये बात जो थोड़ी अपच टाइप की लगी तो इस पर एक हमने चर्चा छेड़ दी। तो अरविंद कुमार जी, बीजेपी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और बीजेपी कोशिश कर रही होगी, ठीक है, जितना कमजोर हो जाए, जितना टूट जाए, आपको उतना ही फायदा होगा। 400 क्या 400 450 तक चले जाएंगे, 500 तक भी चले जाएंगे, आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा। नहीं विवेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी अलायंस है, उसका अपना एक जनाधार है और आपने सही कहा, ये जो आरजेडी है ना, वो लाठी पिलावन तेल पिलावन वाली पार्टी है।
तो लठबंधन वाली पार्टी है, तो उसके जो गुण है अवगुण वही होंगे जो पार्टी की जो पुरानी परिपाटी रही है। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला, और लोकसभा चुनाव में अब एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है और बिहार में बैसाखी पर टिकी हुई है। उनसे शायद मुझे जो जानकारी है, उनको कहा गया कि आप 10 लोगों के नाम बताएं, तो कांग्रेस के पास नहीं है, न कांग्रेस के पास है। आरजेडी के बाद वही लोग हैं जो मुंह टेढ़ा करके चलने वाले हैं, वैसे लोगों की पार्टी है। वो अपनी गठन और उनके जो परिवार के मेंबर हैं, उनके घर के जो लोग हैं, उन लोगों को टिकट देकर और एक जनता के बीच उन्माद फैलाकर चाहती है कि हम अपनी सीट किसी तरह कुछ बचा लें। तो इससे देखिए जनता बिहार की देख रही है और जनता जान रही है कि जिनका ईडी गठबंधन जो था वो आज कहाँ है। इंडी गठबंधन का कहीं भी नामो निशान नहीं है, सब अपनी अपनी राह चल दिए हैं और कांग्रेस निश्चित रूप से बैसाखी पर है। कांग्रेस को जो टिकट मिल जाएगा, वाम दल को जो टिकट मिल जाएगा, क्योंकि ये संजीवनी पे चल रहे हैं बिहार में इनकी जनाधार नहीं है। टिकट बंटवारा तो एक चीज है, टिकट बंटवारे का आखिर कोई एक नुस्खा होगा ना कि हम किस क्षेत्र में हमारी पार्टी कितनी मजबूत है, किस पार्टी में 5 साल तक हम लोग जनता के बीच रहा है, हमने काम किया है, और काम के आधार पर ही तो इनको वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो इनके पास वो कोई चीज है नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 400 पार मतलब 400 पार, हम इसलिए नहीं कहते हैं, ये हमारी अहंकार नहीं है। हम जनता के बीच 5 साल मोदी सरकार ने काम किया है और हम काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे। और आप देखे होंगे कि जहां सीटों का बंटवारा हो गया, हमने 40 की 40 सीटें तय कर दी कि किस पार्टी को कितना रहेगा, और सीटों की घोषणा जब हो गई है, उम्मीदवार को भी हम एक साथ घोषणा करेंगे। और आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अलायंस, चाहे वो जदयू हो, हम हो या फिर हमारे सहयोगी और हो, इन सबों का एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो सीट है जो हमें मिला है, हम सहमत हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि बिहार से 40 सीट जिताकर हम मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, देश मजबूत होगा। और देश जब मजबूत होगा तो बिहार के हिस्से का उसकी जो हिस्सा है वो मिलेगी और बिहार का भी जो ये है वो मजबूत होगा। ठीक है जयंत जिज्ञासु, मजबूती तो देने आप लोग भी चले थे राहुल गांधी को, और क्लियर कहा था लालू प्रसाद ने कि भाई हम लोग सब मिलकर उन्हें मजबूत करेंगे, और जो कुछ भी कहीं 19-20 हुआ तो फिर हम उन्हें आपस में हम लोग मिलकर के उसे सलटा लेंगे। लेकिन चीजें अब अलग हो रही हैं। बात है डिसिप्लिन की, बात है अनुशासन की, जिसका दम अभी बीजेपी भर रही है कि हमारे यहाँ अनुशासन है, हमें जो करना था कर लिया। अपने अपने तरीके से अलग अलग दल जो हमारे अंदर हैं, समाहित हैं, वो सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने कैंडिडेट बिठा रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ डिसिप्लिन कहाँ छूट गया? आप लोग डिसिप्लिन से बाहर क्यों हो गए? और यही नहीं, सवाल यह भी है कि आप लोगों ने जो टिकट दी, तो इस बार मीसा भारती भी हैं, रोहिणी आचार्य भी हैं, तो इस पर भी सवाल ये लोग फिर परिवारवाद वाला लाके आप लोगों के ऊपर थोपेंगे। देखिए, मीसा भारती जी हों, रोहिणी आचार्य जी, ये क्षेत्र के लोगों की अपनी एक बहुत ही लोकप्रिय मांग थी कि उनको लड़ाया जाए। मीसा भारती जी लोकसभा चुनावी राजनीति के जरिए ही सियासत में उन्होंने कदम रखा, और दोनों बार 14 और 19 में जो ये लोग सो कॉल्ड वेव कहते हैं, 39,000 40,000 के अंतर से ही वो हारी। कहाँ लोग 3-3 लाख के अंतर से हारते थे। हम ये कह रहे हैं कि आज बिहार दिवस है, और बिहार दिवस के दिन जो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से अलग प्रकोष्ठ चलाती है बिहार में, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने इतना फूहड़, इतना वाहियात बयान दिया है रोहिणी आचार्य जी को लेकर, उससे इस सूबे की जो स्त्री समाज है वो बहुत ही शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आदमी का बयान तो नहीं है, क्योंकि आदमी के पास अगर दिल है, दिमाग है, करुणा है, भावना है, मर्यादा है, कुछ मुरव्वत है, तो उसके अंदर इतनी तो हया होती है कि इस तरह की बात वो ना करे। हमारी जो यात्रा हुई है, जन विश्वास यात्रा तेजस्वी जी की, वो साफ साफ दिखाता है कि बिहार में 40 सीट में इक्का दुक्का जीत जाए इज्जत बचाने के लिए। ये साफ हो आप लोगों ने तो मीसा भारती, घबराहट बौखलाहट में इनके आप लोगों ने तो मीसा लगातार फालतू बयान, आप लोगों ने तो मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट दे दी है। ये सीट वही सीट है जहां पर वो चाचा को मनाने के लिए घूम रही थी, रामकृपाल यादव को माने नहीं,
जब ये आवाज पहुंचती थी रामकृपाल कहीं और निकल जाते थे, और रामकृपाल वहां पर अपना जनाधार बना चुके हैं। ऐसी स्थिति में मीसा भारती को जो आपने खड़ा किया, तो प्रायोरिटी जो आपने दी और ये कहते हुए कि जनता की डिमांड है, तो कैसे कैलकुलेशन किया आपने? नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि रामकृपाल जी की जो आप बात कर रहे हैं, भूतकाल में ही तो राजनीति नहीं होती, वर्तमान काल में बहुत कुछ घटित हो चुका है। और रामकृपाल जी किनके बनाए हुए हैं? उसी लालू प्रसाद जी के। तो इसलिए मीसा भारती जी राज्यसभा में जरूर हैं, लेकिन वो लोकसभा और जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाने की आकांक्षा रखती हैं। और हर बार लोग तो लोकसभा चुनाव लड़ने से घबराते हैं, वो तो आई है मैदान में। रोहिणी आचार्य जी ने जो पितृभक्त है, मातृभक्त हैं, सामाजिक मूल्य है, पारिवारिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, उनके अंदर राष्ट्रीय मूल्य है, मानवीय मूल्य है, उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं जिनका कोई परिवार ही नहीं, और जो लोग लगातार इस देश की संस्कृति को धूल धूसरित कर रहे हैं। और आपने 400 पार, एक आखिरी बात विवेक जी, 400 पार, ये कहां से क्या सेटिंग कर दी है? बहुत पहले इकबाल ने कहा था, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, अहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। ये मशीनों की जो हुकूमत कायम कर रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का, उसका मैनिपुलेशन बहुत संभव है। चलिए, बहुत इन्होंने नहीं मैनिपुलेट किया, आप लोगों ने रखी, लेकिन समय कम है, नहीं तो जयंत जिज्ञासु से और भी बातचीत हो जाती। तो इंडिया अलायंस फिलहाल तार जैसा दिख रहा है, क्योंकि जिस डिसिप्लिन, जिस अनुशासन की बात की जा रही है, उसकी कमी यहां पर दिखती है। हालांकि इस बात से कांग्रेस भी नाराज है, लेकिन बोले तो बोले क्या, ऐसे भंवर में फंसे हैं, जो मिल जाएगा उसको ले लेंगे, और जिस सीटों की बात कर रहे हैं उस पर वो लड़ भी लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।